Hello, what's up, students? I hope you all are very good and you are very keen to study the other part of the first chapter, that is chemical equations and reaction. So, today I have come to bring that for you. Alright, so first we move on to our second topic, that is decomposition reaction, the second type of reaction. Alright, so it said that when a single reactant breaks down to give simpler products, that is अगर आप किसी दो चीज़ों को तोड़ देंगे छोटे छोटे रिएक्शंस में, तो वही आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अब देखिए, ले लीजिए आप Fe2O3 है, इसी को ले लीजिए, फेरिक ऑक्साइड है ये, इसको ले लीजिए। अब ये क्या कहते हैं, इसको अगर आप तोड़ेंगे, हीट करेंगे, बहुत थोड़ा एक्सेस हीट करेंगे, तो ये FeO और ऑक्साइड में टूट जाएगा, ऑक्सीजन, FeO और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा रिएक्शन था। अब देखिए भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन आप समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में होता है हीटिंग। ठीक है, थर्मल मतलब है ही हीटिंग। ठीक है, तो हीटिंग बहुत होती है, एक्सेस हीटिंग। तो थर्मल हीटिंग का मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल लिया कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, भाई पहले भी लिया था, अब भी वही ले रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब उसको हीट करेंगे तो भाई मॉइस्चर चला जाएगा। मॉइस्चर चला जाएगा तो क्या बचेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मॉइस्चर चला जाएगा तो क्या बचेगा भाई, CaO बचेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सही बात है। एक मिनट, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सॉरी, उसमें बचेगा कैल्शियम और वाटर अलग निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई देखिए, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सीधी सी बात है भाई, मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ दे दूंगा, आप ऐसा कीजिए, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, उसमें जाके आप देख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने डाल दी है। ठीक है, कि आपको ऐसे PDF देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और बाकी मैं आपको ग्रुप पे भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे भी। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा हर एक चीज़ जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाऊंगा। ठीक है, तो जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है। तो भाई आयरन है, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को हटा देगा और आयरन सल्फेट रिएक्शन में बन जाएगा और कॉपर हट जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे थर्ड रिएक्शन की। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में होता है रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, और इसमें टू कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। भाई एक्सचेंज तो हो गई आपस में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस हो जाता है और न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, एक ग्रुप है हमारा सोडियम सल्फेट का Na2SO4 और दूसरा है बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, दोनों ने आपस में रिएक्ट करा है, तो दोनों के जो नॉन मेटेलिक पार्ट है, ठीक है, से इसमें सल्फेट है और इधर क्लोराइड है बेरियम में, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड नमक बना लेगा। ठीक है, सॉल्ट, और बेरियम सल्फेट भी।
वो वाइट पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। तो वो वाइट पीपीटी जो है वो आपका रिएक्शन में नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा रिएक्शन था, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे। तो दोज रिएक्शन in which two clear and transparent solutions on mixing result in the formation of an insoluble product are known as precipitation reaction। अब इसमें क्या कहते हैं भाई, सीधी बात है, यही देख लीजिए आप बेरियम सल्फेट वाला एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, नीचे वाइट पीपीटी बन जाएगी, बैठ गई, वही है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2S है और उसमें लेड एसीटेट मिला दीजिए। ये लेड वही है जो बहुत ख़तरनाक है, ठीक है, हार्मफुल है, इससे दूर रहना है आपको, ठीक है। तो एक्वस मीडियम में लेड एसीटेट है, ठीक है, एक्वस है। अब उसका रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PbS, ठीक है, लेड सल्फाइड और सोडियम एसीटेट अलग हो जाएगा एक्वस मीडियम में, ठीक है। यहाँ तक आया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बताता है, रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। भाई न्यूट्रलाइजेशन में कुछ नहीं है, आपका एक एसिड होगा एक बेस होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सीधा सा है, एक अच्छा खासा बेस है NaOH, ठीक है, और HCl बहुत हार्मफुल एसिड है, ठीक है, जो आपके पेट में होता है वो HCl ही होता है जो गला देता है, ठीक है। तो सीधा सा था, एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, और इसी का उल्टा रिडक्शन। और जब बोथ हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। यही 5th टाइप था आपका। रिडक्शन को रिड्यूशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अब देखिए भाई, जब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई एजेंट होगा जो क्या कहते हैं, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद में रिड्यूस हो जाए, ठीक है, खुद अपनी स्टेट कम करा ले, उसका जो देखिए उस पर कोई चार्ज होगा, कुछ होगा, ठीक है। तो जो चार्ज है वो अगर चार्ज अपना कम कर ले, ठीक है, सॉरी चार्ज अपना बढ़ा ले, अब जैसे माइनस, अब जैसे ले लेते हैं हम एग्जांपल क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन भाई क्या है, कितने एटम होते हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 287, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब भाई 287 से 288 होना चाहता है, वो नोबल गैस बनना चाहता है, आपने 9th क्लास में सब पढ़ा ही है। तो वही मैं बता रहा हूँ, बस नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिलना चाहता है उसको। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कैसे मिलेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो कहीं से, तो वो गेन करना चाहता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो वो सेल्फ में रिड्यूस हो गया, ठीक है, सेल्फ में रिड्यूस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो भाई बिल्कुल उल्टा उसका। अब भाई अ सब्सटेंस दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच रिड्यूसेस द अदर वन, ठीक है। अब वो रिएक्शन में तो रिडक्शन कर रहा है लेकिन सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहाँ पे मेटल देख लेते हैं, सोडियम है भाई, सोडियम जब मिलता है तो वो स्टेट +1 चार्ज का होता है, लेकिन वो 0 पे आना चाहता है, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन वो 7 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन दे के फ़ायदा कर ले, अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन पूरा कर ले, है ना। तो यही होता है, ठीक है। तो ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं कोरोजन पे। द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अप बाय रिएक्शन ऑफ एयर। तो भाई ये क्या बोल रहा है, अब देखिए, एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो कोरोजन में कुछ नहीं, जब आपका
मेटल होता है आयरन, उस पर रस्टिंग लेयर नहीं चढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो लेयर चढ़ जाती है तो रस्टिंग हो जाती है उस पर, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कोरोजन, ठीक है। मेटल पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाना, उसी को कोरोजन बोलते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन लिखा है, Ag सॉलिड पे हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हुआ तो सिल्वर सल्फाइड तो अलग हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक चैप्टर का, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या कहता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम, ठीक है। तो भाई ये बोलता है कि जब जो फूड होता है, भाई खाना ख़राब हो जाता है गर्मी में जल्दी, क्योंकि ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल में फूड में ऑयल होता है, ऑयल पे फैट के साथ ऑक्सीजन की जब लेयर चढ़ जाती है तो उससे खाना बर्बाद हो जाता है। ऑक्सीडेशन भाई किसी चीज़ का होगा तो वो फिर ख़राब कर देगा, तो रेंसिडिटी स्पॉइल कर देता है फूड को। इसको बचने का एक ही तरीका है भाई, कुछ नहीं, आप नाइट्रोजन पैकेजिंग कीजिए फूड की। बहुत तरीके हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में फूड रखिए, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर ओवर होता है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, थैंक यू।